आज मैं आप सबके साथ ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हमारे सेहत से भरपूर आँखों के लिए, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये है आंवला और चुकंदर का मुखवास। इसे बनाना बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात है बहुत ही फ़ायदेमंद और उतना ही स्वादिष्ट। तो चलिए देखिए इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो इस मुखवास को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे आंवला, जो कि मैंने हाफ केजी के करीब लिया है और इसे अच्छे से वॉश करके पोंछ लेना है। आंवला थोड़ा बड़े साइज का लीजिएगा जिससे कि मतलब उसको घिसने में आपको इजी होगा और थोड़े बहुत दाग धब्बे भी होंगे तो चल जाएंगे। साथ में यहाँ पे बीट रूट लिया है मैंने। बीट रूट यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम लिया है। साथ में यहाँ पे अदरक लेंगे और इन सबको यहाँ पे अच्छे से आपको छिलके जो है निकाल लेना है और इसके बाद आपको इसे घिसना है। तो घिसने के लिए आप यहाँ पे मोटे वाला जो ग्रेटर है उसका यूज़ कीजिएगा। बारीक वाले से घिसेंगे ना तो सूखने के बाद ये पाउडर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मोटा वाला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी फ़ायदे की बोलूँ ना तो इतना फ़ायदा है कि मैं मतलब मेरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होंगे। आंवला और चुकंदर का जो मुखवास होता है, एक तो डाइजेशन के लिए उतना ही अच्छा, हमारी स्किन काफ़ी ग्लोइंग हेल्दी होती है। बालों को अगर झड़ रहा है, डैंड्रफ है, उनमें काफ़ी फ़ायदा होता है। बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो भी उसको कलर करने में इजी, मतलब कलर नहीं बोलना चाहिए, मतलब बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं बहुत सारी चीज़ों में, मतलब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, डाइजेशन में, आँखों की रोशनी के लिए, सभी चीज़ों में बहुत फ़ायदा करता है। तो इसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे बीट रूट को भी मैंने घिस लिया है। अब यहाँ पे देखो बीट रूट मैंने थोड़ा सा कम लिया है, लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे मैंने हाफ के जी आंवला लिया है तो हाफ के जी आप बीट रूट भी ले सकते हो। और यहाँ पे इसे मैंने घिस लिया है और इसके बाद अब लेंगे हम अदरक। तो अदरक को मैं यहाँ पे फाइन वाले से हमें घिसना है, क्योंकि मुंह में मोटा मोटा अगर अदरक आएगा ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें इसे फाइन से करना है। और यहाँ पे थोड़े से इसके जो रेशे आए हैं फाइन वाले से करने से, वो हम अलग कर देंगे और यहाँ पे इसे जो फाइन जो हमें पेस्ट मिला है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब साथ में एक मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए मैंने पैन में यहाँ पे सौंफ लिया है, साथ में जीरा, काली मिर्च, और इसको हमें यहाँ पे अच्छे से भून लेना है। अच्छे से मतलब भून लेना है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा भुन गया है, धुआं निकलने लगा है, चटक गई है। तो यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, इसे खलबट्टे में मैं इसे डाल दूंगी, क्योंकि खलबट्टे में डालेंगे तो इसका हमें ना एक्चुअली पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा करना है। तो अगर खलबट्टे नहीं है तो आप ग्राइंडर जार में दरदरा यानी पल्स मोड पे रुक रुक के आप इसे चला लीजिए, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे खलबट्टे में किया है, तो इस तरह से करके और ये जो पाउडर है ये हम बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमारा जो इस जो पाचन का जो हमारा बन रहा है ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ये जो हमने घिस के रखा है इसमें हम कुछ और मसाले डालेंगे, जैसे कि चाट मसाला डाला है मैंने, इसी के साथ यहाँ पे आमचूर पाउडर ये भी डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे मिठास के लिए मैं डाल रही हूँ मिश्री। ये धागे वाली मिश्री, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अगर फ़ायदे की चीज़ें बना रहे हैं तो शुगर को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और इसके बाद इसको भी शक्कर, ये जो ग्राइंड किया है वो हम डाल देंगे। और इसके बाद जो दरदरा कूट के रखा है हमने जो मसाला, वो डालेंगे और यहाँ पे नमक डालेंगे और इन सब को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से दोनों हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बीट रूट यहाँ पे थोड़ा सा कम डाला है तो कलर थोड़ा सा फेड आएगा, लेकिन अगर आप एकदम ब्राइट रेड चाहते हैं तो आप सेम क्वांटिटी में बीट रूट और आंवला भी ले सकते हैं। अब बारी आती है, इनको हमें इस तरह से थाली में या फिर बटर पेपर के ऊपर फैला के और इसको हमें सूखने के लिए रखना है। तो मैंने थाली का यूज़ किया है और ये जो क्वांटिटी है ना, मैंने थोड़ा थोड़ा फैलाना है, मतलब बिल्कुल पतला लेयर फैलाना है, जिससे कि सूखने में मतलब ज़्यादा समय ना लगे। मोटी लेयर बिछाएंगे तो डेफिनेटली सूखने में टाइम ज़्यादा लगेगा।
तो इस तरह से मैंने 3-4 थालियों में तैयार कर लिया है। इसी तरह से आप बटर पेपर पे भी फैला के रेडी कर सकते हो और एकदम इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसे एयर फ्रायर में भी आप डाल के तुरंत आप 5 मिनट में बना के ये रेडी कर सकते हो, डिहाइड्रेट कर सकते हो। लेकिन मैंने इसे धूप में रखा है और धूप में अगर आपको रखना है, ऊपर से आप हल्का सा पतला कपड़ा आप इसके ऊपर डाल के रखें ताकि धूल मिट्टी ना आए। और इसके बाद जब ये सूख गया ना, आपको 4 थाली में दिख रही थी, तो इसे एक थाली में मैंने रख लिया है और ये देखिए कितना अच्छा, थोड़ा सा कलर फेड होगा क्योंकि धूप में सुखाया है। और इसके बाद इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए भर के और साल भर तक इसे स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपको इसे मुखवास के रूप में खाना है तो आप लंच करने के बाद, डिनर करने के बाद एक-एक चम्मच खाइए। आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी होगी, चमकदार होगी, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, बाल अगर झड़ रहे हो झड़ना रुक जाएगा, बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसमें बेनिफिट्स होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इसे मुखवास के रूप में नहीं खाना चाहते हो तो आप इसे ग्राइंड करके पाउडर बना के रखिए और 1 ग्लास गुनगुने पानी में डेली पीजिए, फ़ायदेमंद।